हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस चैप्टर पे ये हमारा थर्ड वीडियो है। ओके, सो दिस इज पार्ट 3। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आप सबको SI यूनिट्स के बारे में, देन स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स, then units of length, mass and time like light year, astronomical unit, क्विंटल, इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स के बारे में हम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज का वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर्स, क्या है, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, जिसके हेल्प से हम लेंथ मेजर करते हैं। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि लेंथ मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी स्केल्स है, देन हम ये वर्नियर कैलिपर्स को क्यों यूज करते हैं? हम वर्नियर कैलिपर्स को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका प्रिसिशन और एक्यूरेसी ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? यानी कि एक स्केल हम ले रहे हैं और ये एक लाइन है और मुझे ये लाइन को मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और इसे मेजर करते हैं, इजंट इट? तो स्केल कितना, सबसे कम कितना वो मेजर कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा इधर 0 रहता है, देन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से रहता है लाइंस। तो ये कितना, ये है हमारा एक सबसे छोटा मेजरमेंट जो एक स्केल मेजर कर सकता है, एंड दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इतना आपको पता है। अब सपोज मुझे ये लाइन मेजर करना है और ये कुछ इस तरह से आ रहा है। सो दिस इज 7 एंड दिस इज 7.1 एंड दिस इज 7.2। ओके, तो पर ये लाइन जो है ये 7.1 और 7.2 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्केल से मेजर कर लेते हैं देन हम इसे 7.1 ही मान लेते हैं, isn't it? या फिर अगर 7.2 के थोड़ा पास रहेगा तो हम 7.2 मान लेते हैं। तो इस तरह से जब हम मेजर करते हैं तो हमें पूरा एक्यूरेट नहीं मिलता, isn't it? क्योंकि हम इधर 7.15 या 7.16 इस तरह से 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम एक स्केल यूज करके मेजर नहीं कर पाते, isn't it? क्योंकि एक स्केल का लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन डू। ओके, तो स्केल का हमारा लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये 7.1, 7.2, 7.3 इस तरह से मेजर कर सकता है, बट ये 7.11, 7.12 इस तरह से मेजर नहीं कर सकता। बट हमारा वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो है वो मीन्स अगर हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करें देन हम इस तरह से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। यानी कि हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करके अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मेजरमेंट ले सकते हैं। अंडरस्टूड? तो हमारा प्रिसिशन और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो और इसे पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको लीस्ट काउंट के बारे में भी बता दी। लीस्ट काउंट क्या होता है? इट इज the least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it. Okay, so जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा, छोटा होगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट, हम उतना ही ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हम उसे यूज करके ले सकते हैं, isn't it? क्योंकि अगर हम बोले 7.1 सेंटीमीटर और ये एक स्केल से हम मेजर कर पा रहे हैं और उसी जगह पर अगर हम उसे वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे देन हम बोल सकते हैं 7.13 सेंटीमीटर है। तो प्रिसीजन किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर्स का, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, जबकि स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो किसका लीस्ट काउंट कम है?
वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कम है, इसी की वजह से इसका प्रिसीशन भी ज्यादा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसे पायर वर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। ओके, तो ये वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट को पायर वर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, इधर जो ड्राइंग मैं बनाई हूँ भले ही बहुत अच्छा ना हो बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग इट। तो इसमें दो स्केल देखे जाते हैं, एक है ये मेन स्केल, ओके, ये जो आप देख रहे हैं, एक है ये मेन स्केल और दूसरा है ये जो अंदर का जो छोटा वाला आप देख रहे हैं इधर, ये है हमारा वर्नियर स्केल। ओके, तो एक वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह का स्केल देखे जाते हैं, एक है मेन स्केल, इसमें 0 to 10 मीन्स 0 to 10 इधर रीडिंग्स रहते हैं। इधर मैं पूरा नहीं लिखी हूँ, ओके, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लिखूँ तो इट वुड बी वेरी कंजेस्टेड, बट जब आप एक वर्नियर कैलिपर देखेंगे देन आप उसमें 0 to 10 मेन स्केल में देख सकते हैं और वर्नियर स्केल में भी 0 to 10 मेजरमेंट देख सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा दो तरह के स्केल जो हम वर्नियर कैलिपर्स में देख सकते हैं। अब ये वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल है उसका हर एक रीडिंग 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm। ओके, हाँ, सो इसका एक रीडिंग कितना है? 1 mm। ओके, अब ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल में डिविजन्स इस तरह से है कि n divisions on vernier scale, n division on vernier scale is equal to n minus 1 division on main scale। यानी कि means length of n divisions on vernier scale is equal to length of n minus 1 division on मेन स्केल। तो इधर आप ये वर्नियर स्केल देख सकते हैं। तो ये वर्नियर स्केल का n डिविजन, सपोज हम ये n डिविजन 10 मान लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल वुड बी इक्वल टू n minus 1। तो 10 minus 1 कितना होता है? 9 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। अंडरस्टूड? सी, और एक बार मैं समझा रही हूँ अगर आपको कुछ डाउट है तो। यानी कि इधर आप देख सकते हैं, इधर 10 डिविजन्स है। ओके, जस्ट ये लेट्स सपोज कि ये हमारा वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल कौन सा है? ये जो छोटा वाला आप देख सकते हैं। ओके, ये है हमारा वर्नियर स्केल और इसमें हम 0 to 10 मीन्स ग्रेजुएट किए हैं। ओके, सो इसमें 10 डिविजन्स है। नाउ दिस 10 डिविजन्स, दिस ऑन वर्नियर स्केल। ओके, दिस ऑन वर्नियर स्केल, दिस 10 डिविजन्स इज इक्वल टू मीन्स जितना भी ये लेंथ है, ये 10 डिविजन जितना भी लेंथ कवर कर रहा है, दिस इज इक्वल टू ये जो मेन स्केल में 9 डिविजन्स, ओके, मेन स्केल में 9 डिविजन्स इतना एरिया, सॉरी, इतना लेंथ कवर करेगा। अंडरस्टूड? दैट इज लेंथ ऑफ 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ n minus 1, यानी कि 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो इसी डिफरेंस को यूज करके हम लीस्ट काउंट, ये सी वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को फाइंड करते हैं। ओके, तो इसी डिवीजन को यूज करके हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को फाइंड करते हैं। तो देखते हैं। सो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसको हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को हम वर्नियर कांस्टेंट, क्या कहते हैं? वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। सो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 मेन स्केल डिविजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिविजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। तो ये आपको नहीं भूलना है कि ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। Now this least count of vernier calipers is equal to value of 1 main scale division, value of 1 main scale division
माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो ये होता है हमारा लीस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला, या फिर इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को फाइंड करते हैं। क्या है? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो इसको इस तरह से भी फाइंड करते हैं। और एक तरीका ये है, और एक तरीका इस तरह से है, जस्ट अ मिनट, दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बाय total number of divisions, total number of division on vernier. Okay, so value of one main scale division by total number of divisions on vernier. तो एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है? मैं जब ये स्टार्टिंग में ये समझा रही थी तभी आपको बता दी थी कि हर एक जो ग्रेजुएशन होता है, हर एक जो मेजरमेंट मार्क किया गया है वो कितना है? 1 mm है, isn't it? मैं बताई थी ना कि हर एक ग्रेजुएशन कितना है? 1 mm है। सो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ? मेन स्केल की बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हमारा हुआ 1 mm, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर। तो ये वर्नियर स्केल जो छोटा सा है, ये वर्नियर स्केल जो हमारा मेन स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है हमारे मेन स्केल के ऊपर स्लाइड हो सकता है। ओके, तो अगर आप अभी तक फिजिक्स लैब नहीं गए हैं और वर्नियर कैलिपर्स नहीं देखे हैं, देन मैं इधर एक फोटो, इधर एक इमेज आपके लिए दिखा दूंगी। ओके, तो ये वर्नियर स्केल जो है स्लाइड हो सकता है। तो ये वर्नियर स्केल में कितना डिविजन्स होता है? 10 डिविजन्स होता है, isn't it? सी, इधर मैं 0 से 10 तक लिखी हूँ और छोटे छोटे मेजरमेंट और छोटे छोटे डिविजन्स को मार्क नहीं की हूँ। ओके, सो टोटल कितना डिविजन्स होता है वर्नियर स्केल में? वर्नियर स्केल में कितना होता है? 10 डिविजन, अंडरस्टूड। तो इसका लीस्ट काउंट क्या आ रहा है? इसका लीस्ट काउंट आ रहा है 0.1 mm, 0.1 mm, ओके, विच इज फर्दर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। तो लीस्ट काउंट क्या है हमारे वर्नियर कैलिपर्स का? 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो आप इधर देख सकते हैं कि सेंटीमीटर्स में हम इधर 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट ले पाते हैं। हो गया, तो आप लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकला है वो भी आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर। यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर यानी कि हम ये वर्नियर कैलिपर को यूज करके किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं, या फिर क्या फॉर्मूला रहता है, या फिर किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं स्केल से मेजरमेंट लेना आप सबको भी आता है, इसे डेटा आप छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं। बस आपको वो लाइन के ऊपर या जो भी मेजरमेंट लेना है उधर रख देना है स्केल को, और आपको डिविजन्स देख के आप लिख देते हैं। बट ये वर्नियर कैलिपर में जस्ट आप देख कर नहीं बता सकते, मीन्स थोड़ा से और आपको कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि हम ये वर्नियर कैलिपर यूज करके किस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, इसलिए हम तो अभी तक हम लीस्ट काउंट कवर कर लिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कवर कर लिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर भी कवर कर लिए। अब हम देखेंगे यूज ऑफ वर्नियर स्केल क्या होता है। तो इधर मैं कुछ फॉर्मूला भी लिखी हूँ, बट उस पे जाने से पहले इधर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूंगी। ओके, तो यस, उसे जाने से पहले सी, इफ सपोज इधर हमारा एक रॉड है, ओके, और हमें इस रॉड का मेजरमेंट लेना है। एंड हियर वी हैव द मेन स्केल, और इधर हमारा वर्नियर स्केल भी है। ओके, तो अब
हम इधर देखेंगे कि ये हमारा 2.2 के बीच में आ रहा है, 2.2 और 2.3 के बीच में आ रहा है। यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये मीन्स जो वर्नियर स्केल है ये हमारा इधर कोइंसाइड कर रहा है। देन हमें क्या करना है, ये 2.2 के साथ इतना ये जो छोटा सा लेंथ है इसे हमें ऐड करना है। लेट दिस लेंथ बी ए बी। ओके, ये जो छोटा सा डिफरेंस लेंथ आ रहा है इसे हमें ऐड करना है। ओके, वन सेकेंड, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक रॉड है जिसका हमें लेंथ मेजर करना है। ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है, ये हमारा मेन स्केल है, यानी कि ये वाला, अंडरस्टूड? ये हमारा मेन स्केल है और ये रॉड को हम इधर इसके बीच में रखे हैं। ओके, तो पूरा मैं पिक्चरली फिर से ड्रॉ करना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो ये वाला मेन स्केल है, ये वाला, ओके, और ये जो रॉड है इधर इसके बीच में रखा गया है। और ये जो दिखाई हूँ ये हमारा वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल कौन सा है? ये वाला है। अब ये रॉड का मेजरमेंट जो है वो 2.2 से थोड़ा से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये वर्नियर स्केल जो है इधर कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स कोइंसाइड नहीं कर रहा, इधर है। तो ये जो एरिया है, मीन सॉरी, ये जो लेंथ है ये 2.2 और ये वर्नियर स्केल जहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं ये लेंथ को हम ए बी मान लेते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो इतना सा छोटा सा लेंथ को हमें फाइंड करना है और ये लेंथ ए बी को हमें पहले निकालना है, तब जाके हम मेन स्केल रीडिंग कितना आया हमारा 2.2 है, वो मेन स्केल रीडिंग के साथ तब जाके हम ऐड करके टोटल लेंथ निकाल पाएंगे। अंडरस्टूड? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ ए बी हमें पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये लेंथ ए बी को फाइंड करेंगे। छोटा सा जो लेंथ है उसे हमें फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हमें वर्नियर रीडिंग, मीन्स उसे फाइंड करने का मेथड है वर्नियर रीडिंग निकालना। और वर्नियर रीडिंग क्या होता है? वर्नियर रीडिंग यानी कि इधर ये वर्नियर स्केल में भी बहुत सारा मीन्स 10 डिविजन रहता है। तो हमें देखना है कि ये वर्नियर स्केल के कौन सा नंबर डिवीजन हमारे मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ओके, सो इधर हम ऐसे इस तरह से लाइन बना रहे हैं। ओके, जस्ट सपोज कि इधर हमारा ये लाइन जो है वर्नियर स्केल का डिवीजन हमारे मेन स्केल के साथ इधर कोइंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा नंबर डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ हमारा 6th नंबर डिवीजन हुआ। अंडरस्टूड? तो ये हुआ हमारा 6th नंबर डिवीजन। तो उसी को ये 6th डिवीजन को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो लेट इट बी P। हमारा P कितना है? 6। 6 क्या है? The number of division which is coinciding, the number of the division of the vernier scale which is coinciding with the main scale। तो कौन सा डिवीजन हमारा कोइंसाइड कर रहा है? 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वर्नियर रीडिंग को निकालने के लिए हम ये जो कोइंसाइड कर रहा है उसके साथ लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का? इट्स 0.01। अंडरस्टूड? तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.06 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ए बी हमें पता चल गया। कितना है लेंथ ए बी? 0.06 सेंटीमीटर है। तो टोटल रीडिंग निकालने के लिए हमें ये जो हमारा निकला है लेंथ ए बी उसको मेन स्केल, ये MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग होता है। ओके, तो जब आप मीन्स प्रैक्टिकल सब करेंगे 10th में तब आप मेन स्केल रीडिंग पूरा नहीं लिखकर MSR इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो इधर जगह भी नहीं था तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दी हूँ। तो MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना आया था हमारा? 2.2 आया था, इजंट इट? तो हम ये मेन स्केल रीडिंग के साथ ये वर्नियर रीडिंग यानी कि 0.06 को ऐड करेंगे। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग था 2.2, इसके साथ हम ऐड करेंगे वर्नियर रीडिंग को। वर्नियर रीडिंग था
0.06। तो हमारा आंसर कितना आया? तो हमारा आंसर आया 2.26। ओके, तो अब हम ये रॉड का लेंथ निकाल चुके हैं, दैट इज 2.26 सेंटीमीटर। तो आप इधर देख सकते हैं कि हम जो रॉड का लेंथ निकाले उधर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाकर निकाल पाए हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। बट अगर हम स्केल यूज करते देन हम बस इतना ही कह सकते थे कि इसका जो मीन्स ये रॉड का जो लेंथ है वो 2.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से लीस्ट काउंट बढ़ने से हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ता है। ओके, तो अब हम ये वर्नियर स्केल को यूज करके हमें कैसे लेंथ फाइंड करना है सीख गए हैं। Isn't it? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है क्या है, मीन्स अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन जैसे लग रहा है, देन आप क्या करेंगे, वीडियो को फिर से पीछे जाकर फिर से रिवाइंड करके देखेंगे। क्योंकि मैं इस तरह से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप पहले बार वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज ये सब के बारे में सीख रहे हैं, ये सब के बारे में सुन रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे कि क्या हो रहा है और पहली बार में आपको ना समझ में आए। इट्स नॉर्मल, आपको मीन्स टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं हो रहा है, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, फिर से रिकैप देखेंगे, मीन्स फिर से पीछे जाकर देखेंगे। आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आपके पास इतना फीचर है, इजंट इट? तो आप फिर से देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। आप जब 2 बार देख लेंगे, आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम यूज ऑफ वर्नियर स्केल भी सीख गए हैं, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके किस तरह से मीन्स हमें मेजरमेंट लेना है ये सीख गए हैं। तो हम ये वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके जनरली रेडियस फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, डायमीटर, रेडियस, डायमीटर ये सब फाइंड कर सकते हैं, डेप्थ फाइंड करते हैं। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हमारा वर्नियर कैलिपर्स में होता है। अब हम ये जो वर्नियर कैलिपर्स को मैं ड्रॉ की हूँ इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ऑल्दो अभी तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही चुका होगा कि ये क्या चीज है, इजंट इट? बट वंस अगेन मैं और थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगी। तो वर्नियर कैलिपर्स में ये जो दिख रहा है ये होता है, इसे हम इनसाइड जॉस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनसाइड जॉस। इसके हेल्प से हम कोई बीकर का या फिर कोई मीन्स सिलिंड्रिकल ग्लास का, इस तरह के कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट का हमें रेडियस या डायमीटर फाइंड करना है, देन हम ये इनसाइड जॉस को यूज करते हैं। ओके, तो ये इनसाइड जॉस इस तरह से है, इजंट इट? तो इधर हम जो भी हमारा बीकर है इस तरह से रखते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये मेजर कर लेता है कि कितना हमारा डायमीटर है। ओके, तो इसे हम कहते हैं इनसाइड जॉस। ओके, तो इसका ये इनसाइड जॉस का आप देख पाएंगे कि ये जो एंड है, मीन्स लेट इट बी ए, तो ये जॉ ए जो है वो फिक्स्ड रहता है, बट जॉ बी जो है वो मूवेबल होता है। ये जो पूरा जो एलिमेंट दिखाया गया है, ओके, ये वाला, ये जो पूरा दिखाया गया है ये मूवेबल है, अंडरस्टूड? ये स्क्रू यूज करके हम इसे आगे और पीछे ले सकते हैं, यानी कि जो भी हम चीजें मेजर करने के लिए रख रहे हैं उसके डायमीटर के हिसाब से इसे हम आगे पीछे ले सकते हैं। तो ये जॉ ए ये मूवेबल नहीं है, बट जॉ बी मूवेबल है, अंडरस्टूड? तो ये होता है हमारा इनसाइड जॉस। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ये आउटसाइड जॉस के बारे में। ये जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स है ये होता है हमारा आउटसाइड जॉस। ओके, तो आउटसाइड जॉस के मदद से हम इसके मदद से भी हम डायमीटर, लेंथ ऑफ रॉड, जैसे मैं अभी रॉड का एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें हम ये रॉड को इधर ये दोनों के बीच में रख सकते हैं, या फिर हमें अगर कोई बॉल या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस, डायमीटर फाइंड करना है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम रख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आउटसाइड जॉस का यूज करते हैं। अब ये तो आपको पता है कि ये हमारा मेन स्केल है,
और ये हमारा वर्नियर स्केल है। देन ये स्क्रू है जिसको यूज करके हम ये पूरा जो 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 पार्ट हम मूव कर सकते हैं इसे आगे पीछे लेते हैं। ओके, देन इसके अलावा क्या है, हाँ इसके अलावा इधर आप एक स्ट्रिप देख सकते हैं। ओके, ये स्ट्रिप से हम कोई बीकर का डेप्थ मेजर करते हैं। कैसा मेजर करते हैं, अगर ये बीकर है, देन ये बीकर है तो हम इस तरह से ये स्ट्रिप को इसके अंदर, मीन्स इधर हमारा वर्नियर कैलिपर्स होगा और ये स्ट्रिप ये इस तरह से ये वर्नियर कैलिपर्स के मीन्स ये जो स्क्रू है इसको इसके मदद से हम ये स्ट्रिप को भी पीछे ले सकते हैं। अंडरस्टूड। तो इधर हम ये स्ट्रिप डालेंगे और देखेंगे कि कितना दूर तक गया है। ओके, तो इसके हेल्प से हम कोई बीकर का, टेस्ट ट्यूब का, इन सब का हम डेप्थ मेजर कर पाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये सब है हमारे एक ये सब जो पार्ट्स बोले, ये सब पार्ट्स हमारे एक वर्नियर कैलिपर्स में होता है। तो अब आप वर्नियर कैलिपर्स के बारे में भी पूरा जान चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो बहुत समय ऐसा होता है। ओके, ये वर्नियर कैलिपर में कब हम जीरो एरर नहीं है कह सकते हैं, ये पहले जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, जीरो एरर क्या है जानने से पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कब एक वर्नियर कैलिपर परफेक्ट होता है। तो जब हम ये दोनों, ये जो हमारा वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है, दोनों को मीन्स ये इधर स्पेस नहीं छोड़ते हैं और क्लोज कर देते हैं। ओके, देन हमारा वर्नियर स्केल का जीरो और ये मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर रहा होता है, यानी कि ये हमारा मेन स्केल है, इसका जीरो मार्क इधर है, जीरो रीडिंग इधर है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है और इसका जीरो रीडिंग इधर है। तो जब दोनों कोइंसाइड कर रहा होता है देन हम कह सकते हैं कि ये जो वर्नियर कैलिपर है इट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम जीरो एरर। ओके, तो इस कंडीशन में ये जो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो फ्री होता है जीरो एरर से। फर्दरमोर yes, in this condition the end of the strip also touches the end of the main scale strip। यानी कि इस कंडीशन में जब कोई जीरो एरर नहीं होता है देन ये जो स्ट्रिप है वो इस तरह से बाहर नहीं निकला होता है। ये स्ट्रिप जो है मीन्स आप जब वर्नियर कैलिपर को देखेंगे स्ट्रिप उसके पीछे रहता है। ओके, तो ये वर्नियर कैलिपर का जो ये स्ट्रिप का जो एंड है वो हमारे मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता है। मीन्स इधर हमारा मेन स्केल का एंड है और उसके पीछे ये स्ट्रिप का एंड भी कोइंसाइड कर रहा होता है। ओके, तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर जीरो एरर से फ्री है। अंडरस्टूड। These are the conditions that a vernier caliper has to fulfill so that we can say that this vernier caliper is free from zero error। Okay, तो इतना आपको समझ में आ गया। बट कभी कभी मैकेनिकल एरर की वजह से मीन्स इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से ऐसा नहीं होता, यानी कि ये वर्नियर कैलिपर का जीरो और ये मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं करता है। तो जब इस तरह से होता है देन वी से दैट दिस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर इज हैविंग सम जीरो एरर। ओके, तब हम कहते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर में कुछ तो जीरो एरर, इस वर्नियर कैलिपर में कुछ जीरो एरर है। और अगर हम वो जीरो एरर को बिना करेक्ट किए ही मेजरमेंट लेंगे देन हमारा मेजरमेंट गलत हो जाता है। ओके, सो देयर आर वेज जिसे हम यूज करके ये जीरो एरर को करेक्ट करके हमारा मेजरमेंट करेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो वो सभी हम पढ़ेंगे। अब होता है जीरो एरर के भी दो तरह मीन्स दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, इधर हम जीरो एरर क्या होता है कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे काइंड्स ऑफ जीरो एरर। तो जीरो एरर के भी दो टाइप होता है, एक है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर में जब हम ऐसे क्लोज मीन्स
दोनों को एक साथ रख देते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखे रहते हैं और दोनों को एक साथ रखे रहते हैं, देन पॉजिटिव जीरो एरर में ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल का जीरो इधर रहता है और वर्नियर स्केल का जीरो हमारे मेन स्केल के जीरो के राइट में होता है। अंडरस्टूड? सो पॉजिटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में होता है। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, पॉजिटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में होता है। कहां पर होता है? राइट में होता है। तो अगर आप एक वर्नियर कैलिपर लिए हैं, और हाँ, हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करने से पहले आप देखें कि वो वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर है या नहीं। अंडरस्टूड? तो अगर आप देख रहे हैं कि ये वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल का जीरो हमारे मेन स्केल के जीरो के आगे है, यानी कि राइट साइड में है, देन ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस रहता है वर्नियर स्केल के जीरो में और मेन स्केल के जीरो के बीच में। अंडरस्टूड? तो ये अगर मेन स्केल का जीरो है, और मीन्स आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ, ओके? ये अगर मेन स्केल का जीरो है और ये अगर वर्नियर स्केल का जीरो है, देन ये जो डिस्टेंस रहता है ये होता है हमारा जीरो एरर। ओके, तो ये जीरो एरर कितना है फाइंड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, कौन सा नंबर डिवीजन हमारे मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। लेट्स सपोज कि हमारा फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के कोई भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, देन हम जीरो एरर कुछ इस तरह से निकालते हैं। देन द डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग, दैट इज 4, isn't it? into लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ओके, सो हम इसे प्लस 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर, यानी कि तो इस वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर कितना हुआ? प्लस 0.04 सेंटीमीटर। अब हमें मीन्स जब हमें फाइनल रीडिंग देना रहता है, पूरा करेक्ट वाला रीडिंग देना रहता है, तो उस करेक्ट रीडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, ये अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता है, मीन्स हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल रीडिंग है, टोटल रीडिंग आ जाता है, वो टोटल रीडिंग के साथ हमारा जो भी जीरो एरर आया रहता है उसे हम माइनस करते हैं, तो लेट्स सपोज हम कुछ भी मेजर किए हैं और हमारा टोटल रीडिंग आया 3.44 सेंटीमीटर हमारा टोटल रीडिंग आया, बट ये रीडिंग तो करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा वर्नियर कैलिपर ही परफेक्ट नहीं है, उसमें जीरो एरर है, तो हमें तो करेक्ट रीडिंग ही देना रहता है ना। तो ये जो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर कितना आया? 0.04, इसे हम माइनस कर देंगे ये मेन रीडिंग से, तो कितना? माइनस 0.04, तो ये आता है हमारा 3.40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम करेक्ट रीडिंग देते हैं। ओके, तो इवन इफ हमारा इंस्ट्रूमेंट में गलती हो, बट हमें करेक्ट रीडिंग ही देना रहता है, और वो करेक्ट रीडिंग देने के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली ये जो जीरो एरर आया है उसे हम डिडक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, तो पॉजिटिव जीरो एरर यानी कि हम प्लस द नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग, तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, तो हमारा आएगा इतना प्लस 0.04, इसे हमें डिडक्ट करना है मेन जो टोटल रीडिंग या फाइनल रीडिंग आए उसे हम डिडक्ट करेंगे, तो हमारा इस तरह से वैल्यू आएगा। हो गया। तो आपको पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर होने से
हम किस तरह से उसे रेक्टिफाई करके करेक्ट रीडिंग देंगे, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। ओके, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है देखते हैं। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, हमारा ये जो मेन स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है और ये रहा जीरो, इसका मेन स्केल का जीरो, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। और तो ओके, ये मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो नेगेटिव जीरो एरर में भी कोइंसाइड नहीं करता है। ओके, इसलिए तो जीरो एरर है। बट नेगेटिव जीरो एरर के केस में वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आता है, वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आता है, अंडरस्टूड। बट पॉजिटिव जीरो एरर में वो मेन स्केल के जीरो के राइट में आ रहा था। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव जीरो एरर एंड द नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो ये होता है हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है वर्नियर स्केल के जीरो में और मेन स्केल के जीरो में, ये होता है हमारा जीरो एरर। तो हमें पहले ही नेगेटिव जीरो एरर कितना है फाइंड करना रहता है। तो नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हमें देखना रहता है कि कौन सा डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के, कौन सा डिवीजन हमारे मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा डिवीजन रहता है वर्नियर स्केल में। कितना डिवीजन रहता है, 10 डिवीजन रहता है। ओके, तो लेट्स सपोज कि ये जो फोर्थ डिवीजन है ये हमारे मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ओके, सो लेट्स सपोज कि जो फोर्थ डिवीजन है ये हमारे मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा केस है देन नेगेटिव जीरो एरर में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर आया इसे हम 10 से माइनस करते हैं, अंडरस्टूड, 10 से माइनस करते हैं। हाँ, और पॉजिटिव जीरो एरर के केस में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, जबकि पॉजिटिव जीरो एरर के केस में हम प्लस ले रहे थे और हम जो नंबर ऑफ डिवीजन था वही लिख रहे थे। लाइक पिछले केस में हमारा 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था तो हम +6 ही लिखे थे। बट नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसे हमें 10 से माइनस करना है। तो हमारा फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो हमें उसे 10 से माइनस करना है और इधर एक माइनस साइन लगेगा। इनटू फिर क्या होगा, इनटू फिर से हमारा लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01। तो इस तरह से हमारा आंसर तो क्या आएगा, 10 - 4 होता है 6 इंटू 0. ओके, इधर -6 आएगा, इजंट इट। तो -6 इंटू 0.01 हो जाएगा हमारा -0.06 सेंटीमीटर। तो हमारा जीरो एरर कितना हो गया, तो हमारा जीरो एरर हो गया -0.06 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हमारा जीरो एरर जितना भी हो उसे हमें ये जो टोटल रीडिंग आएगा ये टोटल रीडिंग के साथ माइनस करना है। ओके, तो अगर हमारा लेट्स सपोज टोटल रीडिंग है 3.27, ये हमारा टोटल रीडिंग है, 3.27 हमारा टोटल रीडिंग है। तो हमें क्या करना है, ये जीरो एरर को माइनस करना है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर में हमारा कितना है, -0.06 है, यानी कि -0.06। तो अल्टीमेटली ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 3.27 प्लस 0.06, अंडरस्टूड। तो यानी कि ये क्या होगा फर्दर, तो ये हमारा आंसर आएगा 3.33 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम नेगेटिव जीरो एरर होने से ये अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, एड अप हो जा रहा है, और पॉजिटिव जीरो एरर होने से वो अल्टीमेटली हमारे टोटल रीडिंग से माइनस हो जा रहा था, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर होने से हम उसे रेक्टिफाई करके करेक्ट वैल्यू देते हैं। ओके, आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। यस, देन ओके, तो इतना
आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ समझ में तो आ गया बट फिर भी थोड़ा सा डाउट जैसा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर से पीछे से जहां से भी आपको थोड़ा डाउट जैसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, उधर से आप फिर से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहले बार में उतना आप कैच ना कर पाए। ओके, बट आप 2 बार देखने के बाद आपको पक्का पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देन यू हैव टू एंश्योर कि आप जो बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसे सॉल्व करें, एंड फर्दर मोर जो न्यूमेरिकल्स है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड उसको भी सॉल्व करें, तब जाके आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर को डिस्कस कर चुके हैं, इजंट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गॉज को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।